हरे कृष्णा। पद्म पुराण के अनुसार 4 प्रामाणिक संप्रदाय हैं जो भक्ति विज्ञान सिखाते हैं। लक्ष्मी या श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। श्रील रामानुजाचार्य इनमें से एक संप्रदाय श्री संप्रदाय के बहुत मुख्य आचार्य हैं। श्री रामानुजाचार्य चैत्र मास 1017 ईस्वी को भूतापुरी ग्राम वर्तमान में श्री पेराम्बदूर दक्षिण भारत में अवतरित हुए। गौड़ीय आचार्यों द्वारा श्रील रामानुजाचार्य को मान्यता मिली। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन पुस्तकों पर आधारित है। भगवत गीता और श्रीमद् भागवत पुराण ही हमारी शिक्षाओं का आधार है और रामानुजाचार्य की टीकाएं हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों का आधार है। उन्होंने चैतन्य चरितामृत पर टीका में लिखा है कि महान आचार्यों ने मायावादी निर्विशेषवादियों के दंत चूर्ण कर दिए और उन्होंने रामानुजाचार्य का उल्लेख किया। यद्यपि हम लोग इस्कॉन में तकनीकी रूप से माधवाचार्य की परंपरा है, पर हमारे संस्कार श्री रंगम के मुख्य पुजारी के पुत्र द्वारा लिखे गए हैं। हमारे अधिकांश संस्कार श्री संप्रदाय से बहुत ज़्यादा मेल खाते हैं। जिन 2 सिद्धांतों को भगवान चैतन्य ने श्री संप्रदाय से लिया वे हैं विग्रह पूजा और वैष्णव सेवा की प्रधानता। इन दोनों सिद्धांतों को श्रील रामानुजाचार्य ने स्थापित किया। रामानुजाचार्य ने अपने गुरु यमुनाचार्य के 3 आदेशों को पूर्ण किया। रामानुजाचार्य ने यमुनाचार्य की शरण ली थी और वे यमुनाचार्य को प्रिय थे। जब उन्होंने सुना कि उनके गुरु बीमार हैं और वे शरीर त्याग करने वाले हैं तो वे तुरंत निकल पड़े और सीधे श्रीरंगम में वहाँ गए जहाँ यमुनाचार्य उपस्थित थे, परंतु उन्हें देर हो गई। तब तक यमुनाचार्य शरीर त्याग कर चुके थे। रामानुजाचार्य ने देखा कि उनके गुरु का बायां हाथ शांत मुद्रा में था, परंतु दाएं हाथ की 3 अंगुलियां बंद थी। रामानुजाचार्य ने कहा कि यमुनाचार्य की 3 बातें समझाना चाह रहे हैं। पहला, वे चाहते थे कि साधारण लोगों से मिला जाए और समझाया जाए कि भगवान की पूजा कैसे की जाए और निर्विशेष दर्शन कैसे एक बड़ा अपराध है। इसके बाद यमुनाचार्य के दाएं हाथ की 1 अंगुली खुल गई। फिर उन्होंने कहा, दूसरी बात है कि वे वेदांत सूत्र पर टीका चाहते हैं और वे यह करने के लिए तैयार हो गए। यह श्री भाष्य के नाम से जाना गया और यमुनाचार्य की दूसरी अंगुली खुल गई। फिर उन्होंने बताया कैसे पराशर मुनि ने परमात्मा और जीवात्मा के संबंध की प्रशंसा की। अब तीसरी अंगुली खुल गई और उन्होंने कहा कि वे अपने उन्नत दार्शनिक शिष्यों का नाम पराशर मुनि के नाम पर रखना पसंद करेंगे। इस तरह रामानुजाचार्य अपने गुरु का मन पढ़ना जानते थे और उन्हें यमुनाचार्य का उन्नत और सर्वाधिक वरिष्ठ शिष्य स्वीकार किया गया। उन्होंने अपने अनुकरणीय जीवन में असाधारण भक्ति और उर्वर लेखन से हजारों लाखों अनुगामियों के जीवन में क्रांति ला दी। उन्होंने बहुत दरिया दिली से भगवत प्रेम को अमीर और गरीब, पुरुष और स्त्री और उच्च तथा निम्न वर्ग सभी में दयापूर्वक समान रूप से बांटा। वे बहुत आकुलता से अनगिनत आत्माओं के कष्टों को दूर करना चाहते थे। जो व्यक्ति पूरी तरह प्रचंड भौतिकता में डूबे हुए थे और भगवान को भूल गए थे, उन्होंने एक सरल पर बहुत सटीक उपाय सुझाया जो लोगों के शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिए था। उन्होंने सबसे पहले अपने परम पिता से अपने संबंधों को पुनः स्थापित करने के लिए पवित्र नामों के जप करने को कहा। वे जहाँ जाते
और जब उन्हें मौका मिलता वे सबसे भगवान का पवित्र नाम जप करने के लिए जोरदार आग्रह करते। वास्तव में वे लोगों की सेवा के लिए सर्वदा नरक में कष्ट सहने को भी तैयार थे। उनके जीवन की एक अनूठी घटना उनके सभी जीवों के प्रति करुणा को दर्शाती है। रामानुजाचार्य की दया महापूर्णा श्रीपाद रामानुजाचार्य के आध्यात्मिक दीक्षा गुरु ने एक बार उनसे गोष्ठीपूर्णा जो एक उन्नत वैष्णव थे उनसे एक वैष्णव मंत्र स्वीकार करने को कहा, परंतु जब रामानुजाचार्य उनसे मिले तो गोष्ठीपूर्णा ने मंत्र देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा यह एक गुप्त मंत्र है और मैं केवल उनको ही यह मंत्र दूंगा जिनका मन शुद्ध हो। रामानुजाचार्य 18 बार उनसे मिले पर हर बार उन्होंने मना कर दिया। इससे रामानुजाचार्य का हृदय विदीर्ण हो गया। आँखों में आंसू लिए वे सोचने लगे, मैं इतना भी शुद्ध नहीं कि मैं मंत्र स्वीकार कर सकूं। तब भगवान रंगनाथ ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने एक पुजारी के द्वारा गोष्ठीपूर्णा की संदेश भेजा कि रामानुजाचार्य को मंत्र प्रदान करे। अंत में गोष्ठीपूर्णा मान गए। मंत्र प्रदान करने के पूर्व गोष्ठीपूर्णा ने मंत्र की विशेषता समझाई। यह मंत्र बहुत पवित्र है तो इसको ऐसा व्यक्ति अपने होठों से न छुए जो भौतिक इच्छाएं मन में लिए हो। केवल भक्ति भाव द्वारा इस मंत्र को जप करने से व्यक्ति वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। और फिर गोष्ठीपूर्णा ने मंत्र प्रकट किया, ओम नमो नारायण। किंतु उन्होंने रामानुजाचार्य को बार बार स्मरण दिलाया कि वे किसी और से इस मंत्र को साझा न करें। इस पवित्र मंत्र ने रामानुजाचार्य के हृदय को छुआ। उन्होंने तुरंत ओम नमो नारायण मंत्र को जपना शुरू कर दिया और उन्हें बहुत गहन सुख की अनुभूति हुई। किंतु जब उन्होंने अपने साथियों की दुर्दशा देखी जो भौतिकता में डूबे हुए थे वे बहुत दुखी हुए। फिर वे एक दिन एक मंदिर के गुंबद पर चढ़ गए और जोर से बोले, कृपया आइए, मैं आपको अमूल्य उपहार दूंगा जो आप लोगों को अनंत आनंद प्रदान करेगा। तब हजारों लोग जमा हो गए। समय व्यर्थ किए बिना रामानुजाचार्य ने सबको ओम नमो नारायण मंत्र जप करने को कहा और सभी जप करने लगे और सबने गहन आनंद का अनुभव किया। जब गोष्ठीपूर्णा को पता चला कि रामानुजाचार्य ने गुप्त मंत्र को सबके बीच प्रकट कर दिया है तो वे रुष्ट हो गए, परंतु रामानुजाचार्य ने गोष्ठीपूर्णा के समक्ष अपनी दलील रखी। यदि सभी लोग इस मंत्र को जप कर वैकुंठ चले गए तो मैं नरक जाकर कष्ट सहने के लिए प्रस्तुत हूँ। उनकी इस असाधारण करुणा से गोष्ठीपूर्णा का हृदय पिघल गया। उन्होंने रामानुजाचार्य को गले लगाया और कहा कि जीव मात्र के लिए तुम्हारी दया बेजोड़ है। वास्तव में तुम मेरे गुरु हो और मैं तुम्हारा शिष्य हूँ। इस प्रकार वे सभी जीवों के प्रति दयालु थे और महान आचार्यों में से एक थे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।